फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मैथ के ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन टाइम में वर्क की प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए है यानी कि आपका एमपी पुलिस का एग्जाम जो है वो होने वाला है। आपको पता है कि आज से जो है इसके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ओके, रेलवे के एग्जाम आने ही वाले हैं, आपको पता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स की हम तैयारी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर हम मैथ के प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और ये बहुत सारी वीडियोस आपको जाकर एक बार चेकआउट करेंगे, वहाँ पर मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। और जाकर यूट्यूब पर भी देखेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन सभी की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी आपको। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फीस के नाम से, वहाँ पर जाकर एक बार चेकआउट करेंगे। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ओके, तो एक ही जो है आपको एक चीज़ देख लेनी है, थोड़ा सा जो है आपको ये फॉर्मूले देख लेने हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा। जो क्षमता होती है, क्या होती है? क्षमता होती है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे मान लीजिएगा क्षमता मतलब मैंने बोला क्षमता दो की लग रही है, ओके, और आपका समय कितना लग रहा है? समय मान लीजिए आप समय लग रहा है 5, ओके, क्या लग रहा है? 5 लग रहा है, ठीक है। 5 की जगह मैं इसको समय को कर लेता हूँ 10 लग रहा है। कोई 2 काम करने में समय कितना लग रहा है? 10 समय लग रहा है या 10 सेकंड लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं मान लीजिए। अगर मैं यहाँ पर जो है क्या बढ़ा दूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, ओके, इसको घटा देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर क्या है? ये बढ़ जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा। तो क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक फैक्टर है, ये आपको याद रखना है। और आगे भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा तो आपको याद रहेगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला होगा किसी कार्य को 20 दिन में, ओके, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस बेसिक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और इस बेसिक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पहले देखिएगा। अगर आपको ऐसा, अगर बेसिक आप चाह रहे हैं, बेसिक करना चाह रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले कभी क्वेश्चन किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें तो ए का कार्य जो है, ए कितने दिन में कार्य कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कार्य कर रहा है? तो ये 30 दिन में कर रहा है। देखिए जो मैं कर रहा हूँ उसी को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके समझ में आएगा। अब देखिए कार्य कितने दिनों में कर रहा है वो, ठीक है। अब आप लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे? अब आपको लेना एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है 20 और 30 का। 20 और 30 का एलसीएम कैसे लेंगे? अगर एलसीएम लेना नहीं आता, बहुत सिंपल चीज़ है। जो बड़ी वैल्यू है, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? बड़ी वैल्यू है हमारे पास कौन सी? ये वाली, ओके। अब 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। बड़ी वैल्यू कहाँ पर है? आपके पास 30 है, ठीक है। क्या है आपके पास? बड़ी वैल्यू है 30, ओके। अब 30 का ऐसा पाड़ा पड़िए कि इसमें 20 का भी भाग चला जाए और 30 का भी चला जाए। तो 20 के पाड़े में 20 से कम 30 से कम 30 तो नहीं जाएगा, नहीं। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 चला गया, 30 से भी जाएगा और 20 से भी जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 60। कितना आएगा? 60 आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे? इस 20 का, जो 20 दिया है आपको, इसका भाग देना है 60 में। तो 0 से 0 गया और 2 तिया 6 आ गया, ओके। और 0 0 जाएगा, यहाँ पर भी आपको 30 का भाग देना है 60 में। तो 0 0 गया, यहाँ पर आएगा 2। अब सुनिए मेरे, ये 2 और 3 क्या आया है? ये 2 और 3 आया क्या है वो समझ लीजिए। ये जो है ए की इफिशिएंसी आई है 3 और बी की इफिशिएंसी आई है 2। कहने का मेरा मतलब ये है, कोई मान लीजिए कोई मैंने एक कार्य करना है, वही एक कार्य ए को करना है, कोई वही एक कार्य किसको करना है? बी को करना है, ठीक है। अब एक ए जो है वो उस कार्य को 3 घंटे में, मान लीजिए ये 3 यूनिट है लेकिन मान लीजिए 3 घंटे में कर लेता है। ए किसी कार्य को 3 घंटे में कर लेता है, बी किसी कार्य को 2 घंटे में कर लेता है, ओके। ये ध्यान दीजिएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? बी की इफिशिएंसी क्या है? ओके, ज़्यादा है ए से। बी की इफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा ए से। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ज़्यादा ए से ज़्यादा है, ये तो ए के पास 3 लिखा है, बी के पास 2 लिखा है। अरे भाई, बी मात्र 2 घंटे में कर रहा है और ए जो है 3 घंटे ले रहा है। तो बी की इफिशिएंसी ज़्यादा हुई या नहीं हुई? हुई ना, ये चीज़ समझ में आ गई। इफिशिएंसी मतलब क्षमता, आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? ये पहला क्वेश्चन। ए अकेला इस काम को, यानी ये 60 काम है, उसको कितने दिन में कर सकता है वो।
और बी जो है कितने दिन में इस काम कर सकता है, वो हमें तीनों चीज़ें पता करनी है। पहले ए प्लस बी की बात करें तो टोटल काम हमारे पास आएगा 60 और ए की बात हो रही है तो ए का काम है 3 और बी का काम, बी की एफिशिएंसी है 2, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इससे करेंगे तो बाकी कितना आएगा भैया, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10। तो आंसर तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन आ गया सी। ओके, हमारा आ गया सी। ओके, यहाँ पर आ गई 12 एफिशिएंसी। अगर आपसे पूछ लिया ए की एफिशिएंसी क्या है, मात्र ए की एफिशिएंसी पूछ ली जाए तो 60 रखना है। ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है, कितना आ गया, 3 दूनी 6 20। तो बी ए की एफिशिएंसी क्या आ गई भाई, यहाँ पर 20 आ गई, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बी कितने दिन में इस पूरे कार्य को करेगा, तो कुछ नहीं करना है, 60 बटे आपको कितना रख देना है, अब तो आपको समझ में आ गया, 2 रख देना है। तो 2 तिया 6 30, 30 आ गया, आगे नहीं आ गया। अब ये बिल्कुल लौट कर आ गया, यहाँ पर देखिए ए कितने दिन में कार्य करेगा, 20 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ये हालांकि वही चीज़ है जो दी थी, लेकिन वो चीज़ निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है ए प्लस बी निकालें, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको समझना जरूरी है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ए जो है एम दिन में कार्य करता है, एम प्लस वन में कार्य करता है। इस मतलब अचर वैल्यू दे देगा आपको, ओके, और अचर वैल्यू में ही आपका आंसर होगा। तो उत्तर देख लीजिएगा, मैं उत्तर आपको ऑप्शन में देता हूँ। उत्तर कैसे, मान लीजिएगा एक बॉक्स बना लेते हैं, आपको m इंटू एन, ओके, और यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रख देते हैं, ओके, एम स्क्वायर, ठीक है, ये रख दिया मैंने पहला ऑप्शन, ठीक है। 1/m प्लस एन रख दिया मैंने। अब आपको बताना है क्या होगा आंसर, ठीक है। ओके, ठीक है, बता दीजिएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। m और n अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो और इन तीनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन अगला क्या है, इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर करिए, कुछ नहीं करना है हमें, एक ही बात हो रही, ए कितने दिन में काम कर रहा है, m दिन में काम कर रहा है, ओके, m में। बी कितने दिन में कार्य कर रहा है भैया, बी कर रहा है n दिन में, ठीक है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो m इंटू एन लेंगे, क्या लेंगे, m इंटू एन लेंगे। और जब इनकी क्या आएगी, इफिशिएंसी आएगी, क्या आएगी, इनकी इफिशिएंसी आएगी, तो कुछ भी नहीं करना है, इस m का भाग करना है इस m इंटू एन में, तो आपका m कट जाएगा तो n आएगा। इसमें इसका इंटू करेंगे तो क्या कट जाएगा, n कट जाएगा तो हमारा m आएगा। यानी a की इफिशिएंसी आ गई m, b की इफिशिएंसी आ गई आपकी, सॉरी, ए की एफिशिएंसी आ गई है एन और बी की एफिशिएंसी कितनी है, एम आ गई है। तो टोटल वर्क बटे, हमसे अगर पूछ लिया ए प्लस बी का कार्य, तो टोटल पूछा है ना उसने कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो टोटल कार्य कितना है आपका, यहाँ पर टोटल कार्य कितना है आपका, यहाँ पर है एम प्लस, ओके, एम इंटू एन बटे में एम प्लस एन, ठीक, ये आपका आंसर आएगा ना। अच्छा, तो आपके पास मैंने चौथा ऑप्शन दिया था, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, ओके। आपका आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये वाला आप उत्तर में कमेंट करते, जो कि मैंने आपको रखा नहीं है, ओके। एक चीज़, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए अब थोड़ा सा जो देखिएगा, मैं आपको लिखते जाऊंगा, वो आपको बताते जाना है क्या क्या उत्तर हो सकता है, क्या क्या उत्तर है, ओके। देखिए, ये वीडियो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाने के लिए वीडियो है। आप चाहे प्रैक्टिस टेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन को मैं पूछ लेता हूँ, ए के द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा, तीनों के द्वारा किया गया कार्य कितना है। मैं अगर पूछ रहा हूँ ऑप्शन में ऐसे आपको कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या लिखा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, ए बी और सी, सबसे बड़ा कौन सा है आपका ए, तो 2 का पारा पढ़ लीजिए, ओके, और 12 और आपका 15 से करना चाहिए, 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 6, यानी 60 आ रहा है, 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60 होता है। तो हमने कितना ले लिया, 60 एलसीएम ले लिया, ओके। जब 60 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कुछ नहीं, यहाँ पर देख लीजिएगा, 2, ओके, यहाँ पर 3 आएगा, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, 12, ओके, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ठीक है। तो हमारा क्या गया, एफिशिएंसी आ गई भाई 3, 5 और 4 की। अब मैंने कहा क्या है कि एक काम करिए, तीनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो काम खत्म कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस इतना करना है
कि टोटल कितना दिया है, 60 दिया है। ओके, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी जो थी, मतलब टोटल एफिशिएंसी कर लीजिए 5 3 8 8 4 12, तो 12 टोटल हमारा काम मतलब एफिशिएंसी हो गई, यानी क्षमता हो गई हमारे पास। तो 12 का भाग देना 60 में, तो कितना आएगा, 12 पंजे 60। ओके, कितना आएगा, 12 पंजे 60 आएगा। यानी कि हम जो है, यानी तीनों मिलकर, कोई भी ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में कर सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन है, अब अगर आपको ऐसा आ जाए कि कोई कार्य ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकता है, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकता है। ओके, और आपसे ये पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर पूछा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर से इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है कि ए बी सी वाला तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें प्लस आ गया। ओके, 2 आ गए, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल इसका तरीका भी बता देता हूँ। इसका करेंगे 12, ओके 12 पंजे 60, ओके 15 चौक यहाँ पर 60, ओके, और 20 दिया 60। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमसे उसने बोला है, पूछा क्या है, इसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी इफिशिएंसी, मतलब इन तीनों का अलग अलग इफिशिएंसी हमें पता होना चाहिए, या ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज़ हमें पता है कि ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की इफिशिएंसी है 5। कितनी है, 5 इफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की इफिशिएंसी 5 है भाई। ठीक है, ए और बी की 5 इफिशिएंसी है, ये 5 इफिशिएंसी है, और सी की इफिशिएंसी कितनी होगी, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी की इफिशिएंसी क्या होगी नहीं पता, तो हम करते क्या हैं, हम एक चीज़ करते हैं कि इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर ए को जोड़ा, आपने देखा 2 बार ए आ रहा है, ठीक है, बी भी 2 बार आ रहा है हमारा, मैंने ओके, और सी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, और इन सबको जोड़ेंगे 5 और ये 9 9 और ये कितने आ गए आपके, 2, कितने आ गए, 12 आ गए, और इस 2 से इसको काट दिया, यानी कि ये 6 आ गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6 हमारे पास आ गई। ठीक है, ए प्लस बी बराबर हमें 5 दिया है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब सी की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे बी प्लस सी दिया है, ओके, सी की वैल्यू 1 है, ओके, और यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है। सी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। जब बी की वैल्यू 3 है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू आराम से 2 होगी। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। देखिएगा, आपको इतना समय एग्ज़ाम हॉल में नहीं मिलेगा कि आप बढ़िया बढ़िया से सजा कर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें, तो सजा कर बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगा कर ही क्वेश्चन करना है। अब आपको ए की, बी की, सी की, सभी की जो है एफिशिएंसी पता है। ए की कितनी है, 2 है, ओके, बी कितनी है, 3 है, और सी कितनी है आपकी, 1 है। तो ये एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई कितनी कितनी किसकी है। ओके, टोटल भी आप देख सकते हैं, 1 और आपका 2 3 3 और 3 6 आपकी एफिशिएंसी। अब मैंने बोला है कि सभी अगर एक साथ कार्य करते हैं, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो ये 60 जो टोटल कार्य है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 6/6। ओके, 6/6। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर ख़त्म कर सकते थे, यहाँ पर, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता, कुछ ज़रूरत नहीं थी इतना सारा निकालने की। मैंने निकालना क्यों है, अगर आपसे पूछ लिया ए कितने दिन में कार्य करता है, मैंने अगर पूछ लिया मान लीजिए ए कितने दिन में कार्य करता है, या बी कितने दिन में कार्य करता है, या सी कितने दिन में कार्य करता है, तब ये काम में आता। अगर आप सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने दिन में कार्य करेंगे, तो आप 6 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो आपका 10 आ जाएगा। अगर यहीं पर आपसे ये पूछ लेता सी कितने दिन में कार्य करेगा, सी ओके 60/1 यानी 60 दिन में कार्य करेगा। बी कितने दिन में कार्य करेगा, तो 60/3 20 दिन में कार्य करेगा। ए कितने दिन में कार्य करेगा, तो 60/2 कितने दिन में, 30 दिन में करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता हमारा पहले ही, लेकिन हमने आपको बताने के लिए यहाँ पर आगे मैंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, और सी प्लस ए जो है 6 दिन में कार्य कर सकता है। तो बताना क्या है हमें, चलिए बताइएगा। अच्छा, अगर इसमें मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ, क्या इसमें कुछ अलग हो सकता है क्या।
अच्छा एक चीज़ आप इसमें मैं बोलता हूँ कि बी, चलिए बताइएगा बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन है आपके पास 20 दिन, ऑप्शन है 40 दिन, 48 दिन। ओके, बी मात्र की, बी का पूछा, ओके बी कितने दिन में कार्य करेगा, और लिख देता हूँ भाई बी कितने दिन में कार्य करेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पर 48 आ गया और यहाँ पर आएगा 50। ओके, यहाँ पर लिख दिया 50। 4 ऑप्शन मैंने बना दिए हैं, बताना है आपको ए बी सी जो, ओके आप बी जो है कितने दिन में कार्य करेगा। तो हमें बताया है, अभी मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो 8 एकम 8, सॉरी 8 नहीं, सॉरी 12 है, तो 12 एकम 12 24, 24 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 24 जो है सभी से कट जाएगा। ओके, क्या करेंगे, 24 सभी से कट जाएगा। ओके, तो सभी से अब कट जाएगा तो कुछ नहीं करना है हमें। अच्छा इस से ले लीजिए। ओके, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, ओके, और 6, ओके 6 जग 24, तो ये आ गया आपका एल्शियम लेकर आपकी सभी की एफिशिएंसी आपके सामने आ गई है। ए प्लस बी प्लस, ये भी मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ओके ये लेना है, और बराबर में कितना दिया है, 2 और 3 5, 5 और 4 कितने 8 और 9 हो गए, 9/2। यहाँ पर देखिएगा ये 2 यहाँ पर आता। ओके, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कहा, भाग कर दिया इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 9 के डिवाइड में अगर 2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4.5 आ जाएगा। क्या आ गया, 4.5 आ गया। मुझसे पूछा बी है, ओके क्या पूछा है, बी पूछा है, ना कि ए प्लस बी प्लस सी पूछा। अगर पूछा होता है प्लस बी प्लस सी पूछा तो मैं 24 का भाग जो है 4.5 से लगा देता, तो ये हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। अब क्या पूछा, एक कदम आगे बी मात्र निकालिए, क्या होगा। तो बी मात्र निकालने के लिए हमें देखिए ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, ठीक है। और सी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से, कैसे निकालेंगे, इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2 घट जाएगा, 2 घटा 2.5, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2.5 आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2.5 हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई। ओके 2.5। अच्छा सी की एफिशिएंसी आ गई। अब अगर हम यहाँ पर निकालें, देखिए बी की एफिशिएंसी यहाँ से कहीं से भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकाल दीजिएगा। ओके, यहाँ पर रखते हैं तो सी बराबर तो 2.5 है। ओके, और बी बराबर कितना होगा, देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर करा 3 में से माइनस करेंगे 2.5, तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 है। 0.5 बी की एफिशिएंसी कितनी भाई, 0.5 है। टोटल काम कितना है, 24 है, जो कि बी को मात्र अकेला करना है। यहाँ से करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। ओके, आप 520 और ओके 520, 4 बजे 5 × 40, तो 48 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, 48 इज दी करेक्ट आंसर। क्या आ रहा है हमारे पास, 48 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ रहा है। अब अगर आपसे ए की पूछ ले, बी की पूछ ले, सी की पूछ ले, किसी की पूछ ले, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी के पूछा है तो सी का 2.5 आप इसमें डिवाइड कर देंगे। ए की बात अगर आ जाए तो ए का जो है आप अलग से निकाल लीजिएगा, ए का भी आप निकाल सकते हो। ओके, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कौन इसको कर पाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या पूछें हम, इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे इसमें से, अच्छा आपको इसमें से क्या करना है भी। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं ए बी सी, अच्छा इसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपसे, ए बी सी जो है तीनों अलग अलग कार्य करते हैं। तो ए बी सी तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और वो अलग अलग कार्य करके कितने दिन में कार्य को खत्म कर लेंगे। ओके, अलग अलग कार्य करके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करिए इसे क्वेश्चन को। देखिए एलसीएम कितना आएगा, वही आपका 60 आ जाएगा, क्योंकि आपको देख रहा होगा 60। ओके, आपको अब तो देखने लगा हो कितना कितना यहाँ पर आएगा। ओके, 60 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, ओके 20 दिया 60। ओके, ये आपका आ गया, ठीक है। ये तो आपको देखने लगा होगा कैसे कैसे हमने कर रहा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी की अगर आप बात करेंगे तो ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी, और टोटल जो तीनों की एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी। ओके, तो यहाँ पर आएगा 5 और 4 कितना, 9, 9 और 2 12, ओके 9 और 3 12, 12, और यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये तो चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर ये तीनों 2 बार आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इस डायरेक्ट 2 को जो टोटल एफिशिएंसी उसमें डिवाइड कर दिया, तो 12 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, अब तीनों की अलग अलग जो है आपको बताना है कि तीनों अलग अलग जो है कितने समय में कार्य कर देंगे, यानी 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे। टोटल काम हमने माना है 60। ओके, ये माना है, याद रखेंगे, ये माना है, टोटल कार्य याद रखेंगे, वो माना भी है। और ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर उस बनाना है तो टोटल कार्य कितना होगा, तो वो 60 होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है भाई। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है।
और सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी भाई सब 1 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत इजी। यहाँ से देखिए आपको ये नहीं करना रखना है कुछ करना है, ये चीज़ अगर आप करेंगे एग्जाम में तो बिल्कुल पीछे रह जाओगे। बस आपको देखते रहना है, बिना आप देख के भी आपको क्वेश्चन को समझ में आ सकता है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी, 5 है, ठीक है। और यहाँ पर बी प्लस, ओके तो सी की कितनी होगी, ओके सी की होगी 1 होगी। अगर सी की 1 है, यहाँ पर देखेंगे सी की अगर 1 है, ओके सी की कितनी है 1 है, तो बी की कितनी होगी, बी की 3 होगी। कितनी होगी, बी की 3 होगी, ठीक है। अगर बी की 3 है, अगर यहाँ पर देखिएगा सी की कितनी है 1 है, तो बी की कितनी होगी, बी की आपकी 2 एफिशिएंसी होगी, बी की भी 2 होगी। 2 की आप देख सकते हैं ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया, ओके बी अरे एक ही है, ये एक ही है भाई, ओके एक ही। टोटल कितना हो गया, 6 हो गया नहीं हो गया। अब सभी की एफिशिएंसी निकाल दीजिएगा। अब मान लीजिए एक ही पहले निकालते हैं तो 60 बटे कितना आएगा, 60 बटे 2 आएगा, यानी कि ये 30 दिन में कार्य कर लेगा ख़त्म, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं, बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, बी भैया यहाँ पर 3 बटे में रख देते हैं तो यहाँ पर जो है 20 दिन में कार्य कर देगा। ओके सी कितने दिन में कार्य करेगा भैया, वो 1 दिन में एक ही कार्य कर रहा है या 1 घंटे में एक ही कार्य कर रहा है, तो 60 घंटे में ही कर पाएगा। ओके तो ये कितना आ गया, 60 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके उत्तर आ गए सिंपल से, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन क्या बोला, ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए जो है 60 बटे 7 दिन में। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे और ये क्वेश्चन को या तो छोड़ जाएंगे, इन्हें नहीं करा, अगर करा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में। आपको ये यहाँ से दिक्कत होती है स्टूडेंट को, यहाँ से भाई यार ये क्या है, ये दिक्कत आ रही है हमें, वो दिक्कत आ रही, कुछ नहीं करना है। ये 7 को भी कुछ देर के लिए भूल जाइए, ये समझिए 60 है, 24 है और 8 है। क्या 60 का भाग आप 24 में लगा सकते हैं, नहीं जाएगा, ओके 8 का भाग नहीं जाएगा, ओके मैं 60 का पढ़ा पढ़ना, 6 कम 6 6 12 हमने पढ़ा तो हमारे पास 12 आ रहा है, यानी 120 आ रहा है। ओके 120 कट जाता है क्या 8 से, 8 एकम 8, फिर बचेगा कितना 4, 8 45 कट जाएगा, 12 से तो 24 कट जाएगा, और 60 से पढ़ा तो वैसे भी हमारा कट जाएगा। ओके तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं भाई, ओके कर लेते हैं, ठीक है इसको कर लीजिएगा। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी है। 8 से करा, 8 एकम 8, ओके और 8 पंजे 40, ठीक है 8 पंजे 40, 15 बार गया। 24 से करेंगे कुछ नहीं है भैया, 12 से काट ली 10 बार, ओके जिसको पढ़ने आ रहा तो 5 बार आएगा, ओके यहाँ पर। अच्छा आप 60 का भाग देंगे हम 120 में, किस में देंगे 120 में, तो 2 बार गया। और इस 7 को लेकर हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारा 14 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा हमारा। एफिशिएंसी कितनी है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 14 आ गई, कितनी आ गई 14 हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी है वो देख लीजिएगा, टोटल एफिशिएंसी आपको समझ में आना चाहिए, टोटल एफिशिएंसी कितनी है। तो टोटल एफिशिएंसी जो अगर आप करेंगे तो देखिए पहले तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितनी है ना, ओके 7 दूनी 14 ही होगा ना, हाँ भाई 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट और, ओके 7 दूनी 14 होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी, ओके ए प्लस बी प्लस सी, ओके ये हमारे पास है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 20 20 और 20, ओके 20 और 10 कितना 30, 30 दे कितना 34 होगा, 34 होगा ना, 34 होगा, ये 34 हो गया। और ये दोनों ये सभी के सभी वैल्यू कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। कितने बार होते हैं भाई, 2 बार ये वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर 2 बार वैल्यूज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, बटे में 2 लगाते हैं, तो आंसर कितना आएगा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि कितना आएगा 2 एकम 2, ओके 2 सत्ते, ओके 2 एकम 2 सॉरी 2 एकम 2 2 से 14, ओके 2 से 14 17 आ गया। कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो 17 आ गई, कितनी आ गई 17 आ गई। अब ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 15, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी आपकी 2, कितनी आ गई 2 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। अब सी की वैल्यू जब 2 आ गई आपके पास, कितनी आ गई, सी की वैल्यू 2 आ गई है, तो वी की वैल्यू कितनी आ सकती है, क्योंकि 5 इसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू इसके पास आ गई, तो कितनी आ गई बी की वैल्यू आ गई 3, कितनी आ गई 3। अब अगर आपके पास देखिएगा आपको सी प्लस ए मात्र निकालना है या ए प्लस सी निकालना है, तो आप बी मत निकालिए, क्या ज़रूरत है बी निकालने की, मत निकालिए, डायरेक्ट आप ये निकालिए, डायरेक्ट आप ये निकालिए, ठीक है। या ये निकालने की ज़रूरत ही भी नहीं है, सी प्लस ए का आपको पूछा है तो सी प्लस ए ऑलरेडी यहाँ पर 14 दिया है, तो क्या कुछ नहीं करना है 120 बटे आपको 14 रख देना है,
क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। सी प्लस ए निकालना था, 14 आ रहा है तो उसको डायरेक्ट भाग दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये ऐसे भी कर लीजिएगा, चाहे तो आप कैसे आपको जो जिस जिस हिसाब से करना है उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप किया जा सकता है। ओके, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। ओके, 14 से काटेंगे तो देखेंगे आप, सही 6 से काट देंगे, कितने काट देंगे? ओके, 6 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 60 आ गया। ओके, 7 14 आ गया। ओके, 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा। अच्छा, 7 से काटेंगे, 7 से 7 और 56, 7 और 2 56। ओके, 7 और 2 56 आएगा। ओके, 7 और 2 56, 56 आ गया और यहाँ पर 4, ये आ गया आंसर। ओके, तो ये आंसर आपका आएगा। सी प्लस ए जो है कितने दिन में कार्य करेगा। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को आपको यहाँ पर रटा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बने जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ओके, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस अप्रोच आपको लगानी है कैसे क्वेश्चन करना है, एग्जाम में कैसे करना है। ओके, मैं टफ बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी जो है इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो आपको फिर से बताना है कि जो ए प्लस सी है वो इस कार्य को कितने दिन में करेगा। फिर से आपका एफिशिएंसी, ओके, जो टोटल वर्क आएगा वो 24 आएगा। यहाँ पर देखिएगा कितना, 8 3 24। ओके, 12 दूनी 24। ओके, और 6 24। ओके, ये आ गया, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास, 3 5 और 4। 3 5 4 कितने आ गए आपके पास, 3 5 और 4 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 9 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, 9 आ गया क्या? 1 मिनट रुकिएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए प्लस बी, अच्छा हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, एक चीज़ सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और दी है, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज क्या है, जो स्टूडेंट होता है वही यहीं पर ही कंफ्यूज होता है कि अगर आपने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ली, यहाँ पर तीनों वैल्यू दी हैं कि नहीं दी हैं, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, लेकिन ए एक बार है, सी एक बार है, लेकिन बी 2 बार है। यहाँ पर देखिएगा ए भी एक बार है, बी भी एक बार है, सी भी एक बार है, तो कुछ नहीं करना है, यही हमारी टोटल एफिशिएंसी है, यही हमारी क्या है, टोटल एफिशिएंसी है। इसको लेकर चलना है, ना कि किसी और को लेकर चलना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो सी प्लस ए निकालना है, ए प्लस सी निकालना है। तो यहाँ से एक काम करिएगा, देखिएगा बी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी और ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी भैया, 1 होगी, 1 होगी। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, और बाकी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ए और सी से हमें कार्य कराना है, कितना कराना है, 24 कार्य कराना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 आगा 3 अट्ठे 24, तो 8 जो है काम होगा, यानी ए प्लस सी जो है 8 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन करते हैं, देखिए कौन कौन इस क्वेश्चन कर पाता है। चलिए कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, 1/2, 2 सही, 3/7। ओके, 7 सही, 1/2, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, वह अपने बेटे की मदद से उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है। अकेले बेटे को वाकई बेटे को इस काम को कितने दिन में करेगा, या कितने दिन इसको लगेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ओके, कितने दिन इसको भाई लगेंगे। तो मान लीजिए ए पिता क्या है, ए है, वो 5 दिन में काम करता है, बेटा बी है, तो वो कितने दिन में काम कर रहा है भैया, वो, अच्छा ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं, यानी ए भी कार्य कर रहा है और बी भी कार्य कर रहा है, तो ये 3 दिन में कार्य खत्म कर लेते हैं। इनकी हमें अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए, यानी बेटे की एफिशिएंसी हमें चाहिए, तब होगा। तो इन दोनों क्या करें, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा भाई साहब, एलसीएम आएगा हमारा 15। ओके, 15 आ गया, एलसीएम 15 आ गया। अब एक चीज़ देखिएगा, 5 से 15 इसकी एफिशिएंसी है, इन दोनों की, अच्छा दोनों को मिलाकर कितनी एफिशिएंसी है, ये 3 5 15। ओके, तो ये 5 है, यानी ए की एफिशिएंसी जो है वो 3 है। ओके, यहाँ पर अगर हम रखते हैं, एक एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है नहीं पता है, और टोटल एफिशिएंसी है 5। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। जब बी की एफिशिएंसी यानी बेटे की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है,
तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि बीटा कितने समय में इस कार्य को पूरा करेगा। 15 कार्य को वो 2 के हिसाब से करेगा तो 7 सही 1/2 यानी 7.5 दिन में वो कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा आई थिंक आपको, और यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है भाई। अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, इसी प्रकार की वीडियोस आती रहेंगी। देखिए मेरा मेन मकसद ये है कि आप एग्ज़ाम में फास्ट स्पीड से क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, भले ही कई बार ऐसा भी दिया होता है कि कई चीज़ें इस बार मिस प्रिंट हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो उसको आंसर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। ओके, कि कैसा होगा क्या आएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।